कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी ने विपक्ष की दुनिया हिलाकर रख दी है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। वहीं वोट चोरी का शिगुफा छोड़कर राहुल गांधी ने खुद की परिवार और कांग्रेस की पहले की सरकारों की भी पोल खुलवा दी है। बीजेपी भी ये बात बाहर ला रही है कि कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में वोट चोरी होते थे, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोट चोरी की सरकार है। लेकिन राहुल गांधी को ये कौन समझाए कि 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब पहली बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस देश में बनी थी। तो वहीं 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार रहते हुए भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लोगों ने संविधान के नाम पर भ्रम फैलाकर कुछ सीटें ज्यादा जरूर हासिल कर ली, लेकिन अब विपक्ष की चाल लोग समझ गए हैं, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद हुए तमाम विधानसभा चुनाव के राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपरा साफ कर दिया, जिसके बाद फिर से राहुल गांधी वही राग अलापने लगे हैं और इस बार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ऐसा ऐलान किया है कि कांग्रेस और विपक्ष की दुनिया हिल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाल किले से जिस कदर चर्चा हुई, 100 साल के इस संगठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सराहना की है, वो ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया। 2013 से पहले तो एक तरह से आरएसएस गैर बीजेपी सरकारों के लिए अछूत संगठन ही बना हुआ था, लेकिन अपने 3 कार्यकालों में पहले के 11 स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में भी पीएम मोदी ने आरएसएस की इस तरह से चर्चा नहीं की थी। स्वाभाविक है कि ये साल आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और पीएम मोदी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में इसकी भूमिका को देश और दुनिया के सामने रखने का मौका मिल गया है। लेकिन पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ करना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी सबसे ज्यादा आरएसएस से तिलमिलाए रहते हैं। लेकिन आरएसएस की तारीफ कर पीएम मोदी ने एक तरह से राहुल गांधी को भी साफ संदेश दे दिया है कि वो जो भी कहे, आरएसएस और बीजेपी से उनके लिए मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसे में आरएसएस की तारीफ से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा आरएसएस की प्रशंसा करना संघ को खुश करने का एक परेशान करने वाला और हताश प्रयास है। कांग्रेस में पीएम मोदी की ओर से संघ की सराहना को दूसरे चश्मे से देखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो संघ की इस तरह से सराहना करने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, वो लोगों से आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह कर रहे थे, इसलिए उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। उन्हें उन 52 सालों का हिसाब देना चाहिए। आप तिरंगे में विश्वास नहीं करते थे, संविधान में विश्वास नहीं करते थे, सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं पीएम मोदी के भाषण के बाद बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी गर्म हो गई है। आरजेडी के नेता और विधायक आलोक मेहता ने कहा है कि देश को संबोधित करते वक्त पीएम मोदी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस जैसे संगठन की तारीफ पीएम मोदी ने की, जिसका अतिवादी कार्यों में रिकॉर्ड रहा है, ये गलत है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी लाल किले से पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की प्रशंसा करने पर नाराजगी जताई है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी संकेत दिया है कि वो अब घुसपैठियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग जो एसआईआर बिहार में कर रहा है, वो पूरे देश में लागू होने जा रहा है और एसआईआर के जरिए घुसपैठियों पर जबरदस्त प्रहार करने की तैयारी है। वहीं आरएसएस की तारीफ कर पीएम मोदी ने साफ संकेत दिया है कि अब खुलकर कांग्रेस से विचारधारा की लड़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए ही कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें